वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती से मिलने वज़ीर आला हाउस कोयटा पहुंचे। तर्जमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट शाहिद रिंद और हमारे दोस्त राजा मतलूब ने इस्तकबाल किया। सीएम साहब ने बेटों के हमरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। क्या ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि कल का एक कैदी वतन बदर शहर बदर आज मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का वज़ीर आला है? क्या फ़र्क महसूस करते हैं? तो सब एक तो कैदी की हद तक तो बात ठीक है। ये जो एक परसेप्शन है कि हमने शायद अपना इलाका छोड़ा था और बाकी पाकिस्तान को शायद ये इल्म ना हो, हम जो मसूरी ट्राइब थी उन्होंने कभी अपना इलाका नहीं छोड़ा। मुश्किलात तो थी ना, थी आप यहाँ नहीं ठहरे, आप बाहर जाके पढ़े, तो इस हवाले से अच्छा जी हाँ, जो ये सारी चीज़ें डिवाइन की स्ट्रेटजी होती है, एक मैन स्ट्रेटजी है एंड वन इज़ डिवाइन स्ट्रेटजी। तो डिवाइन स्ट्रेटजी है वो कुछ और होती है, और फिर यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ये कोई प्लेट पे रख के आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। फिर ज़ाहिर है अल्लाह के बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ट्रस्ट किया है मुझ पर एक बड़ा इम्तिहान भी है। और जहाँ जिस तरह आपने कहा कि इतनी बड़ा ओहदा है, वहीं उतना बड़ा इम्तिहान भी है। ये बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए कोई बेटर गवर्नेंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो उनको बेनिफिट दिया जा सकता है, वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप वैसे तो पॉलिटिकल एनिमल हैं, लेकिन कई जमातों में गए, जब आखिरी वक्त आया तो कह रहे थे आप नून में जाने वाले हैं, आप चले पीपल्स पार्टी में गए। क्या ये वाक़या क्या हुआ था? ये बात दुरुस्त है कि PMLN के साथ भी जब ये डायलॉग का सिलसिला चल रहा था तो नेगोशिएशंस हुई थी। ऑनरेबल जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, अब भी हैं, उनसे भी एक मुलाकात हुई थी। लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ फौत होने तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। उन्होंने पॉलिटिक्स 1988 में जब ये जमाती इलेक्शंस हुए, पॉलिटिक्स तो बहुत पहले शुरू कर दी, तो वो पहला इलेक्शन उन्होंने पीपल्स पार्टी से लड़ा, तो वो फिर उस वक्त से एक एफिलिएशन थी। फिर जरदारी साहब के साथ एक लाहौर में मुलाकात हुई और उनकी शफ़क़त और उनकी जो मोहब्बत थी वो भी कुछ खींचती है अपनी तरफ, तो और फिर किस्मत में भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बैक टू होम यही कह सकता हूँ। 16 बार कातलाना हमले हुए, अब ज़िंदगी और मौत के बारे में क्या तस्वुर है आपका? मेरा अब मानना ये है कि जिस दिन लिखी होगी जो रात कब्र में है, और फिर खौफ की वजह से आप अपना नज़रिया छोड़ दें, आप जालिम को जालिम ना कह सकें। मुश्किल तरीन कब था कातलाना हमला जिसमें आप समझे कि बड़ी मुश्किल से बचे? मेरी गाड़ी एक लैंडमाइन पे एक दफ़ा चढ़ी, तो उस पर वो एक्सप्लोसिव जो था, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड नहीं हुआ, सिर्फ माइन। अगर वो एक्सप्लोसिव जो नीचे पड़ा हुआ था दैट वाज 5-10 kgs, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ व्हीकल जो बुलेट प्रूफ भी ना हो और माइन शीट भी ना लगी हुई हो। तो मैं समझता हूँ वो, और फिर उसके बाद डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए। जंग या ये आप पर जब ये गर्म गोली आती है चौधरी साहब, ये वैसे भी इंसान की एक डिफरेंट फीलिंग करा देती है आपको, एक लाइफ पे और डेथ पे बिलीफ जो आपका है वह बहैसियत मुसलमान तो वैसे भी होता है, वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि मारने वाले से जो बचाने वाला है वो ज़्यादा ताकतवर है। आपके वालिद मीर गुलाम कादर बुख्ती की ये तस्वीर लगी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? वो फेडरल कौंसिल के मेंबर थे बैक इन 1980s। अगर आपको याद हो तो नवाब अकबर ख़ान बुख्ती साहब ने उर्दू का बायकॉट किया था कि ये पंजाबी की लैंग्वेज है, मैं उर्दू में बात नहीं करूँगा, और इस तरह नेशनलिस्ट दोस्तों को भी ये कुछ की राय थी। तो उस वक्त उनको मौका मिला कि जनरल असम्बली में जाकर उन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज में एक स्पीच दी। तो वो जो नेशनल लैंग्वेज का या एक जो पैट्रियाटिक वो जो थॉट प्रोसेस से हम सारा दिन गुजरते हैं, या मैं अपने आप को अक्सर कहता हूँ सारे लोग ही होते हैं पैट्रियाटिक, हर एक अपने वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने वो कर्ज़ अदा किए जो हम पर वाजिब भी न थे।
تو وہ ایک بلڈ میں جو چل رہا ہے اس وقت سے, تو دس واز اے ہسٹورک مومنٹ. تو دیٹس وائی میں ان کی تصویریں تو بہت ہیں, لیکن یہ تصویر مجھے بہت دل کے قریب لگتی ہے کہ یہ جو پاکستانیت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وین ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس لائن کو کبھی چھوڑنا مت, اور مجھے یہ بھی کہا کہ اس لائن میں ڈیفیکلٹیز بہت ہے. اب میں فیل کرتا ہوں کبھی آپ کے خلاف ایک آرگنائزڈ کمپین چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا میں, کبھی آرگنائزڈ کمپین میڈیا میں چلی جاتی ہے, جن چیزوں کا آپ سے تعلق نہیں ہے ان کو آپ سے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ جو بلوچستان میں پاکستانیت کی پولیٹکس ہے اور یہ جو نیریٹو ہے, اسپیشلی آپ جب ایک نیریٹو کیری کرتے ہیں کہ جو پاپولر نہیں ہے لیکن حق سچ پہ ہے, تو اس کے لیے پھر مشکلات بلوچستان میں ہیں. اور بلوچستان کی پاکستان کی ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے. انفارچونیٹلی دیر واز نو اسٹوری ٹیلر. تو اب وہ جب اسٹوری ٹیلنگ شروع ہو گئی ہے, تو اب آہستہ آہستہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں پرسیپشن تبدیل ہوئی ہے بلوچستان میں اور پاکستان میں؟ دیکھیے, مکمل طور پہ یہ کہنا کہ تبدیل ہو گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ. ایٹ لیسٹ ایک شروعات ہو گئی ہے, ایٹ لیسٹ لوگوں کو ایک بات پتہ چلنے لگی کہ اچھا یہ بات بھی ہے. ایٹ لیسٹ ان کو اب بات یہ پتہ لگنے لگ گئی ہے کہ ریزن بیہائنڈ دس وائلنس از ناٹ دس انپیرل ڈیولپمنٹ. تو یہ اگر لوگوں کو ریئلائز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے سکسیس اسٹوری. ناشتے کی ٹیبل پر آئے, بیٹوں کے ہمراہ ناشتہ کیا, بابا کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ جب بزی ہوتے ہیں تو فل کوشش کرتے ہیں اپنا ٹائم دینے کا. کیسے دیتے ہیں ٹائم بزی میں؟ مطلب بزی ہوتے ہیں تو آفس ورک بہت ہوتا ہے, فائل ورک, تو اس طرح آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, فیملی ٹائم دیتے ہیں. اور آپ کبھی کبھی ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں, کس بات پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ واپس خود آ کے نا وہ صلح کروا دیتے ہیں, مطلب آ کے. تو آپ کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں جو یہ صلح کروا دیتے ہیں؟ ہاں, کبھی کبھی غصہ آتا ہے جب بہت زیادہ عمل دیتے ہیں پڑھائی پہ. اچھا, تھوڑا کم کر لیں, خوشی ہو جائے گی. اچھا, تو بہت زیادہ کیا کبھی تھپڑ چپڑ لگایا کہ نہیں؟ نہیں. تھپڑ نہیں, میں سمجھاتے ہیں بس. جی. تو آپ کیا بننا چاہیں گے, سیاست دان یا؟ میں سیاست دان نہیں. ہاں, کیا بنیں گے؟ ابھی چھوٹا ہوں, ابھی تو ایتھلیٹکس بہت کرتا ہوں, ایتھلیٹ ہی بننا چاہوں گا اس وقت. یہ مجھے بتائیں کہ اپنے والد کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ آنیسٹی. اچھا, کیسے؟ بس آنیسٹ ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. اور کسی بات پہ آپ کو اختلاف بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, کچھ چیز پابندیاں بہت لگاتے ہیں. کیا مثلا؟ جیسے شکار کم کر دیتے ہیں ویسے, اور پڑھائی پہ بہت سخت ہے. بس ہر وقت پڑھائی 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 پڑھائی, اور کچھ نہیں ہے, بس پڑھائی. تو پیار کیسے کرتے ہیں آپ کو؟ وہ بس اپنا ٹائم نکالتے ہیں, کبھی شکار پہ ساتھ چلے جاتے ہیں, کبھی باہر لے جاتے ہیں. تو آپ کو گولی شولی چلانی آتی ہے یا بندوق چلانی آتی ہے؟ جی. اچھا, تو یہ بتائیں آپ کیا بننا چاہیں گے؟ میں آرمی میں جانا چاہوں گا. آرمی کی کیا چیز پسند ہے؟ مجھے ہر چیز, جیسے ڈسپلن بہت پسند ہے, اور گنز. گنز پسند ہے؟ جی. انیکسی سے سی ایم کے دفتر پہنچے. بلوچستان کے اراکین اسمبلی اور وزراء سے ملاقات کی, دفتری امور نپٹائے. God give you good health and اللہ آپ کے شوہر کو بھی صحت دے, آپ کو بھی, and whole nation is proud of you. Whole nation.
Thank you very much. God bless you. Get well soon. Thank you. कॉन्फ्रेंस रूम में आए। आईजी बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर और मुख्तलिफ शहरों के DIGs के साथ सूबे में अमन व अमान को यकीनी बनाने के हवाले से मीटिंग की। जी, हमारा मुकाबला जिन दहशतगर्द अनासर और जिन क्रिमिनल्स के साथ है उनकी कोई जूरिसडिक्शन नहीं है। हमें यहाँ पे ये मसला दरपेश था कि यहाँ पे हम मल्टीपल जूरिसडिक्शंस के अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस से उनका मुकाबला करने की हमने कोशिश की, लेकिन अभी हम एक मॉडर्न स्टेट, एक मॉडर्न निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जिसका जवाब जो है वो मॉडर्न पुलिस सिस्टम ही है। चाहे हम वेस्ट में देख लें, ईस्ट में देख लें, तमाम डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर देख लें, तो पुलिस ही वो इंस्टीट्यूशन है जो कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ काम करती है। Leaders always take correct decisions, not popular decisions, and history will prove it. और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो एक किस्म का कानून पूरे सूबे में लागू हुआ है, आज साहब आप और आपकी टीम जो है वो इस फैसले को दुरुस्त साबित करने में न सिर्फ हमारी मददगार साबित होगी, और आप पर अब वो जहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी है, एक माइलस्टोन है जो अचीव किया है, वहीं पर इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल DIGs, ऑल SPs, भाई साहब, हिज स्टाफ, हिज टीम। सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम बिल्कुल इस लड़ाई को किसी सूरत डाइवोर्स करने के लिए तैयार नहीं।